बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। प्रेम और प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आज का विषय है आलोचना से कैसे बचें। अगर हमसे एक छोटी सी गलती भी हो जाती है ना, तो लोग बहास उड़ाना चालू कर देते हैं कि देखो ये कैसा है, क्या कर दिया। लोग तुच्छ भर रही नजरों से देखने लगते हैं। लगता है कि हमें समाज से अनदेखा ही कर देते हैं। आखिर क्यों? हमसे क्या गलती हुआ कि ऐसी हमसे करने लगते हैं। तो उसी को ऊपर एक कहानी है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें चारों तरफ आम के पेड़ थे और बीच में एक नीम का पेड़ था। वो अकेला ही था, लेकिन उसको देख के सारे आम उसको तुच्छ भरी नजरों से देखते थे और उसकी आलोचना करते थे। लेकिन फिर भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह वह सभी से शालीनता का व्यवहार करता था, इसीलिए सभी पे उसे डरपोक समझते थे। इसीलिए उसके कोमल हृदय को बहुत दुख पहुंचता था। एक बार की बात है कि पूरे आम के बागान में पूरे आम फरे हुए थे। सबका मन बहुत खुश था। उसी में अचानक एक दशहरी आम के मन में क्या आया, वह तुरंत नीम की तरफ इशारा कर बोला, हम लोग की खुशी के बीच एक बेचारा दुखी क्यों है। तो चौसा आम बोला, अरे भाई, सीधा सा मतलब है, इसे हम लोग की खुशी देखी नहीं जा रही, शायद इसीलिए। तो फिर लंगड़ा आम ने नीम को चिढ़ाते हुए कहा, वैसे जो किसी के सुख दुख में सम्मिलित ना हो ना, वह किसी काम का कहाँ रह जाता है। फिर तो ठहरा कड़वी जुबान का, किसी का भला क्या कर सकता है। तो नीम ने बोला, भाइयों, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सदा से आप लोगों का सच्चा हितैषी रहा हूँ। यह आप लोग माने या ना माने, और रही बात कड़वेपन की, तो वह भी मैं आप लोग के बता दूं कि मेरा स्वाद भले ही कड़वा है, लेकिन मेरी शालीनता और विनम्र व्यवहार में तो मधुरता है ना। हाँ, एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों की तुलना में कितनी गुना अधिक काम से आने वाला हूँ। सभी वृक्ष अब उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। नीम बोलता है, आप लोग के अत्यधिक सेवन से जो फोड़े फुंसी चर्म रोग होते हैं ना, उन पर मेरी ऊपर की छाल लगाने से काफी हद तक वो विराम हो जाता है। खदान जैसे गेहूं में कीड़े के बचाव के लिए लोग मेरी पत्तियां डाल देते हैं, जिससे कीड़े नहीं पड़ते हैं। सभी प्रकार मच्छर आदि कीटों से सुरक्षा के लिए मेरी सूखी पत्तियों का धुआं काफी लाभदायक होता है। अगर आंख आ जाता है किसी को, तो मेरी छोटी सी फल का आंखों में डालने से सही हो जाता है। मेरी छोटी सी कच्ची टहनियाँ से तैयार दातुन करने से मुंह में आने वाली दुर्गंध खत्म हो जाती है। वह दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगता और न जाने कितने ही चिकित्सीय उपयोग में मैं लोगों को काम आता हूँ। अब आप लोग ही निर्णय करो कि किस मामले में मैं आपके पीछे हूँ। नीम ने अपनी सारी उपयोगी बताकर पूछा। अब सभी वृक्ष शर्म से सबका सिर झुक गया। सभी एक स्वर में बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें सदैव तुच्छ समझकर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। तुमने अपनी उपयोगिता मालूम होते हुए भी घमंड नहीं किया, जबकि हम लोग सिर्फ अपने फलों की उपलब्धियों पर ही हम
में डूब गए। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि दिखावे से कोई महान नहीं बनता, कार्यों से महान बनता है। तो नीम ने कहा, आप सभी अपनी गलतियां मान चुके हैं, फिर माफी किस बात की? नीम ने सभी पेड़ को समझा कर कहा, इसलिए हमें किसी की बिना जाने तुलना या आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं पहले क्या गलती है उसके अंदर वो हम समझें, कितना गलती है उसके आधार पे उससे बात करें, या नहीं कि न सुने न कहे हम उसका आलोचना करने लगे। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर हमें आलोचना से बचना है तो बस हमें नम्र रहना है। कोई अगर गाली भी देता है तो हमें उसकी बातों को ध्यान से उतार देना चाहिए। गाली को देने दो, जितना भी कोई गाली दे रहा है देने दो, हमें एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है। हमें सतगुरु ने यही समझाया है कि कोई अगर गाली भी दे, चाहे कुछ भी कहे, हमें उनके बातों को ध्यान नहीं देना है, बस अपने सुमरन में लग जाना। वो अपने आप गाली देते देते वो चले जाएंगे। हमें उल्टा उनका उपहास नहीं करना चाहिए। अगर हम उपहास उनका करेंगे तो उनके और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए हमें न किसी की आलोचना करनी चाहिए, न उपहास करनी चाहिए। प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। एक तू ही निरंकार, तेरे एक इशारे से ही बन गए आलम सारे हैं। तेरे एक इशारे से ही फूटे जल के धारे हैं। मुझ में तो कुछ साहस नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं, दिल में मेरे बल नहीं इतना, जो मैं जान निसार करूं। वही कार्य है सुंदर जग में, जो तेरे मन भाता रहे। आदि अंत है तू ही तू ही, तू ही तू ही मन गाता रहे। एक तू ही निरंकार, लाखों ही जन तप हैं करते, और लाखों ही प्यार करे। लाखों तेरी पूजा करते, लाखों ही सत्कार करे। लाखों ही जन वेद ग्रंथों का पढ़े पाठ सुनाते हैं। लाखों ही जन बने उदासी, वन में योग कमाते हैं। लाखों बैठे शून्य समाधि, ध्यान भी तेरा धरते हैं। लाखों ही धनवान जगत में दान पुण्य भी करते हैं। पर मुझ में सामर्थ्य नहीं जो तेरी में हरे बयान करूं। जीवन भी तो तेरा ही है, क्या अर्पण क्या दान करूं। कार्य वही है उत्तम जग में, समझे अच्छी कार्य तू ही। आदि अनादि अविनाशी तू, एक तू ही निरंकार तू ही। एक तू ही निरंकार,
गिनती रहित स्थान है तेरे, और करोड़ों तेरे नाम। मन और बुद्धि पहुँच सके ना, लाखों ऐसे धाम भी है। गन्ना मेला करके तुझको व्यर्थ का बोझ उठाना है। गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है। अक्षरों का ही खेल है सारा, गीत गुणों के गाते हैं। अक्षरों से ही शब्द बने हैं, और लिखे बोले जाते हैं। लाखों होंगे दाता जग में, सतगुरु जैसा दाता ना। कहे अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। एक तू ही निरंकार, अंत न तेरी रचना का। विस्तार का तेरे अंत नहीं, हार न तेरा निरखा जाए। पार का तेरे अंत नहीं, तिल भर तुझको जान सके ना। लाखों शोर मचाते रहें, कर्म कमाते हारे सारे। दाने जोर लगाते रहें, अंत तेरा ना किंतु पाया। ना पाया गहराई को, जितनी कर ले उतनी थोड़ी। तेरी माने बड़ाई को, क्या जाने और क्या कोई बूझे। ऊंचा पावन धाम तेरा, सबसे ऊंचा और पवित्र। निरंकार एक नाम तेरा। कौन है ऊंचा इस धरती पर, जो यह ऊंचा जान सके। जल बिंदु भी बन जाए सागरे, यदि सागर में आन मिले। कर कृपा यदि स्वयं कृपालु, जो निज रूप जनाता है। अवतार गुरु यदि पूरा हो तो, क्षण में राम दिखाता है। एक तू ही निरंकार, कोई सूरवीर या राजा नहीं जो भीख मांगे से पाता ना। कोई जीव नहीं जग के भीतर, मांग जो इससे खाता ना। लाखों पापी भाग्यहीन है, और यहाँ बदकार भी है। रैन दिवस दुखों में घुलते, जीवन से बेजार भी है। लाखों ही जन खा मालिक का, साथ मुकरते जाते हैं। मूर्ख उदंडी खा कर इसका, इसको आंखें दिखाते हैं। ऐसे भी हैं यहाँ हजारों, दुखों में ही मरते हैं। ऐसे भी हैं यहाँ हजारों,
बंदा प्रशंसा करते हैं। बंदी आया आजाद करेया, मर्जी तेरी मर्जी है, कौन तुझे यह कह सकता है, यह मर्जी मेरी मर्जी है। ऐसे भी हैं मूर्ख बंदे तुझ पे दोष लगाते हैं, सिर पर काल की चोट पड़े तभी समझ में आते हैं। यह असीम जिसको अपना ले वह ईसा हो जाता है, संतार मिले जो पूरा मांगता साह हो जाता है। एक तो ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय।